नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। चांद पर जय हो। भारत की गौरव गाथा में आज एक और अध्याय जुड़ गया है, जिसके बाद भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने अब से करीब 5 घंटे पहले चंद्रयान 3 मिशन को बहुत सफलता के साथ लॉन्च कर दिया है, और जिसके बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक बार फिर अपने देश के वैज्ञानिकों पर गर्व कर रहे हैं। ये उपलब्धि बहुत बड़ी है। ये उपलब्धि कितनी बड़ी है, इसे ऐसे समझिए कि दुनिया में सिर्फ 3 देश ही हमसे पहले ये कारनामा कर चुके हैं, यानी कि अमेरिका, चीन और रूस। 23 अगस्त को जब भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा तो पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा होगा। अब हम आपसे चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ और जानकारी आइए साझा करते हैं। जैसे आज दोपहर 2:35 पर हुई सफल लॉन्चिंग। सतीश धवन स्पेस सेंटर से यह लॉन्चिंग हुई है और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्टेशन से इसे लॉन्च किया गया है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ है। LVM-3 का सक्सेस रेट 100% है। 6 मंजिला ऊंची इमारत जितना लंबा है हमारा ये रॉकेट, यानी कि चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 में कोई ऑर्बिटर मौजूद नहीं है। लैंडर में 5 मोटर की जगह 4 मोटर का इस्तेमाल हुआ है और चंद्रयान 3 का वजन 3900 किलो है। चंद्रयान 10 चरणों में चांद की सतह पर पहुंचेगा और चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है चंद्रयान 3। और आपको याद होगा चंद्रयान 2 में थोड़ी सी तकनीकी खराबी आई थी और उसके बाद हमने ये चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। अब हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से आप उस पल के साक्षी भी बनिए जब श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के समय हमारे वैज्ञानिक भावुक हो उठे थे। 1 0 चांद पर जय हो। चांद पर होगी अगस्त क्रांति, नहीं कोई शंका, दुनिया में बजेगा भारत का डंका। Clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. 23 अगस्त को चांद पर लहराएगा तिरंगा। भारत का बाहुबली चांद पर करेगा लैंडिंग। और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 रॉकेट का। आज जैसे ही घड़ी में दोपहर 2:35 हुए, ठीक इसी समय आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से बाहुबली रॉकेट LVM-3M4 से चंद्रयान 3 ने चांद के लिए उड़ान भरी। प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की एक और लंबी छलांग मानी जा रही है। भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम लॉन्चिंग के ठीक 16 मिनट बाद चंद्रयान को रॉकेट ने ऑर्बिट में प्लेस किया। इस दौरान इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के साथ सभी बड़े वैज्ञानिक मिशन कंट्रोल रूम में मॉनिटर पर टकटकी लगाए बैठे थे। लॉन्चिंग के वक्त और उसके कुछ समय बाद स्पेस सेंटर का माहौल देखने लायक था। चेहरे पर खुशी के भाव भी थे और इस पल में वैज्ञानिकों के साथ वहां मौजूद सभी लोगों के लिए अपनी भावनाएं कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. स्पेस सेंटर में मौजूद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये पल भारत की गौरव गाथा में एक नया अध्याय जुड़ेगा। Thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. इसरो चीफ एस सोमनाथ इस मौके पर काफी भावुक नजर आए।
Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के 3 साल 11 महीने और 23 दिन बाद भारत ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है। पिछली नाकामी को देखते हुए हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग सांस रोककर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देख रहे थे और जैसे ही वो कामयाबी के साथ चांद की ओर रवाना हुआ तो देश विदेश में रहने वाले हिंदुस्तानियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। का रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक हुआ तो चंद्रयान चांद की सतह पर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर पहुंच जाएगा। उसके बाद भारत चांद पर राष्ट्रध्वज लहराने वाला चौथा देश बन जाएगा। पिछली नाकामी से सीख लेकर इसरो के वैज्ञानिक अपने चंद्र मिशन में काफी बदलाव कर चुके हैं। मिशन की कामयाबी के लिए इसरो चीफ एस सोमनाथ तिरुपति जिले के सुलूरपेटा स्थित श्री चेंगलम्मा परमेश्वरिनी मंदिर भी गए थे। उन्होंने पूजा अर्चना कर मिशन की कामयाबी के लिए आशीर्वाद मांगा था। अब पीएम मोदी की 2019 की वो बाइट सुनिए जब चंद्रयान 2 की नाकामी के बाद उन्होंने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया था। आप वो लोग हैं जो मां भारती की जय के लिए जूझते हैं। आप वो लोग हैं जो मां भारती के लिए जज्बा रखते हैं और इसलिए मां भारत सर ऊंचा इसके लिए पूरा जीवन खपा देंगे। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में रह रहे भारतवंशी चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हर हिंदुस्तानी को यकीन है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की मेहनत जरूर रंग लाएगी और भारत एक बार फिर अंतरिक्ष में सफलता की नई इबारत लिखेगा। आज तक ब्यूरो। और आइए अब ग्राफिक्स के द्वारा हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे अंतरिक्ष में अगस्त क्रांति होने जा रही है। जब हमारे देश में दिवाली की तरह जश्न मनाया जा रहा होगा उस समय अगस्त क्रांति होगी। चांद पर क्रांति होगी, अगस्त क्रांति। मतलब क्या हुआ कि 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा चंद्रयान 3 और इसरो के चीफ के अनुसार 23 अगस्त को चांद की सतह पर इसकी लैंडिंग होगी। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चांद पर लैंडिंग इसकी होगी और इसका अनुमान है। अब आप इसको ऐसे भी समझिए कि चंद्रयान के चांद पर पहुंचने का अधिकतम जो समय है वो 50 दिन है। एक और उपलब्धि हमारे देश भारत के नाम पर दर्ज होगी जब चांद पर तिरंगा लहराएगा चंद्रयान 3। राष्ट्र ध्वज लगाने वाला लहराने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होते ही भारत इतिहास रचेगा। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चौथा देश बनेगा जो ये कीर्तिमान दर्ज करेगा। इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ये कारनामा कर चुके हैं। अंदाजा लगाइए आप, हमारा देश जो है वो इन 4 दुनिया के शक्तिशाली देशों में शामिल हो जाएगा। अब आपके मन में भी मिशन चंद्रयान 3 को लेकर कई सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर इसे चांद की सतह पर भेजने का उद्देश्य क्या है। तो अब हम आपको ग्राफिक्स के द्वारा ये बताएंगे कि चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है। दुनिया के सामने इस बात का प्रदर्शन करना कि भारत चांद पर सुरक्षित लैंडिंग कराने में सक्षम है और साथ ही साथ इसका उद्देश्य यह भी है कि रोवर को चंद्रमा की सतह पर चलते हुए दिखाना। चांद की सतह का वैज्ञानिक अध्ययन करना भी इसका उद्देश्य है और चांद पर पड़ने वाली रोशनी और रेडिएशन की स्टडी करने के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया है। तो चंद्रयान 3 थर्मल कंडक्टिविटी और चांद की सतह पर तापमान का अध्ययन भी करेगा। लैंडिंग साइट पर भूकंपीय गतिविधियों की स्टडी भी चंद्रयान 3 यान करेगा। चांद पर घनत्व और बदलावों का अनुमान लगाने का काम भी ये करेगा और इसके साथ ही चांद पर खनिज और पानी की संभावनाओं की जानकारी जुटाने का प्रयास भी रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस बात की भी पड़ताल की जाएगी कि क्या वाकई भविष्य में ऐसा समय आएगा जब चांद पर कॉलोनी बसेगी और आप और हम यानी कि इंसान वहां पर रह सकेंगे। ऐसी सभी संभावनाओं पर स्टडी, शोध जारी है और चंद्रयान 3 यही करेगा। तो मतलब ये हुआ कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय हर किसी के मन में चंद्रयान 2 की नाकामी से जुड़ी तस्वीरें तैर रही हैं और तैर रही थी।
आखिर दोनों मिशन में अंतर क्या है, इस पर हमने देश के बड़े वैज्ञानिकों से बात की है। तो ये जो पूरा जो मॉडिफिकेशंस हुआ है, इसमें हर चीज पे ध्यान रखा गया है। याद रखिए, पिछली बार जो इसरो ने टॉलरेंस किया था कि अगर ये 3 मीटर पर सेकंड के नीचे से उतरेगा तो वो टॉलरेंस है, इस बार उसको 2 मीटर कर दिया गया, मतलब काफी स्लो उतरेगा। पिछली बार 1 मीटर हॉरिजॉन्टल स्पीड थी, अभी 0.5। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।